बेस्ट फ्रेंड से प्यार होना इस दुनिया का सबसे कॉमन फिनोमेना है। हमें प्यार तो हो जाता है पर समझ में नहीं आता कि प्रपोज करें या नहीं करें, क्योंकि डर होता है दोस्त को खो देने का। पर क्या ये वाकई सच है कि अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करें तो हमारी दोस्ती खराब हो जाए, वो इंसान हमसे दूर हो जाए? अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका लव एंड लाइफ कोच सत्यम, और आज की ये वीडियो हर उस फ्रेंड के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो अपने किसी दूसरे फ्रेंड को प्यार करता है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातों को कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे ज़रूरी सवाल सबसे पहले कि क्या अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करें या नहीं। थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेते हैं। बेस्ट फ्रेंड की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? वो इंसान जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं। एक वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात हमसे डिस्कस करता है, हम उससे मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं, अलग अलग चीज़ों में हम उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार ये दोस्ती ग्रुप में भी होती है, लेकिन हम उस इंसान से अलग से भी मिल लेते हैं। दरअसल एक कंफर्ट होता है, दरअसल एक ईज़ होता है। हम उससे कोई भी बात अपने घर की, परिवार की, अपने प्रोफेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर बड़े ही ईज़ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और मोहब्बत करने के लिए यही तो कुछ क्वालिटीज़ हम तलाशते हैं कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो उस इंसान के साथ, हमारे ख्याल मिले, सोच मिले, एक कंफर्ट हो, एक ईज़ हो। कभी आप मुसीबत में हो तो उस इंसान को कॉल करते हैं, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी होता है। तो ये सब काफ़ी है। और जिस इंसान के साथ आप बहुत लंबे समय से इस फ्रेंड जोन में हैं, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उस इंसान को प्रपोज करना, उस इंसान को अपने दिल की बात बताना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ना कहने से आपका सच नहीं बदलता। अक्सर आप जब एक इंसान को, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक तरफा लाइक करने लगते हैं तो कभी कभार आप कुछ सरकाज़म या टॉन्ट भी मारने लग जाते हैं इनडायरेक्टली, ये सामने वाले को बताने के लिए। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्या वो तरीके हैं? अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अपने दिल की बात उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप श्योर हैं, अगर आप उस इंसान के बारे में अब तक कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि नहीं, यही वो इंसान है जिसके साथ मैं बात करके या टाइम स्पेंड करके एक बहुत ही अलग सी दुनिया में होता हूँ या होती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, मैं फिर से कहूँगा, तो ही उस इंसान को प्रपोज करिए। प्रपोजल किसी के थ्रू नहीं भिजवाना, आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर इस बात को कहिए कि आप उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। कुछ इनडायरेक्ट तरीके भी होते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में मदद मिल जाती है कि उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। उसको थोड़ा टटोलना कहते हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि थोड़ा सा ना फ्लर्टी तरीके से उन्हें गेज करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आज तक जो आपने नहीं कहा एकदम से उन्हें बोलना शुरू करिए। उनका रिएक्शन देखिए कि किस तरीके का रिएक्शन आता है। दो तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। एक थोड़ा कंफ्यूज बट थोड़ा एक्सेप्टिंग तरीके से, दूसरा कंफ्यूज लेकिन गुस्से वाला रिस्पॉन्स की डोंट डू ऑल ऑफ दिस, मुझे ये सब पसंद नहीं है और ये क्या बात हो रही है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो ये एक इशारा हो जाता है जहाँ पर आपको रुकना होता है। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका होता है कि डे टू डे लाइफ में आज तक जो आप करते आए थे वो सब छोड़ करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उनके लिए करना शुरू करिए। जैसे कि उनके लिए जब भी आप मिलने जाते हैं तो कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइज़ या कुछ ऐसा जो एक लवर दूसरे लवर को कभी कभार गिफ्ट्स देता है, आप उस तरीके के गिफ्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये 2-4 बार करके भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, सामने से सवाल अपने आप आ जाएगा और तब आप इजहार मोहब्बत एक कायदे से कर सकते हैं। कभी कभार आपको भी सामने वाले इंसान की तरफ से कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं, यानी कि आपके दोस्त की तरफ से आपको कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि उसके दिल में भी आपको लेकर लाइकिंग है या नहीं। जैसे कि उस इंसान का हक जताना कि अगर बात नहीं की या लेट हो गए तो क्यों किया, ऐसा आपको समझ में आ जाता है। एक इंसान का पॉजेसिव होना,
एक इंसान का जेलसी फील करना, अगर आप उसके सामने ऑपोजिट जेंडर वाले किसी एक इंसान से बात करेंगे तो उस इंसान को बुरा महसूस होगा, वो आंखें दिखाएंगे, वो भौवें चढ़ जाएंगे, एक इंसान कई बार आपके लिए, जैसा हमने कहा ना कि आप सरप्राइजेस दें, एक इंसान कई बार सामने से अपनी तरफ से आपके लिए कुछ सरप्राइजेस आपको देना शुरू कर देता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए प्लान करना शुरू कर देता है। तो उससे भी ये समझ में आता है कि हाँ, सामने वाले इंसान के दिल में आपको लेकर लाइकिंग है। तो अगर ये इशारे भी मिल रहे हैं तो आप उन्हें बेझिझक होकर अपने दिल की बात बोल सकते हैं, उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। कब आपको प्रपोज नहीं करना चाहिए, और ये वो बातें हैं जिससे सबसे ज़्यादा दोस्ती के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला, अगर आपको पता है कि वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ऐसे वक्त पर आप उन्हें बिल्कुल प्रपोज ना करें। ये करना ये दिखाता है कि आपको दोस्ती की भी कदर नहीं, रिश्तों की भी कदर नहीं, आप अहमियत नहीं समझते। जब आपको ये पता है कि आपके वो जो फ्रेंड हैं वो किसी और को डेट कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर उन्हें उनकी पर्सनल स्पेस आप दीजिए और वहाँ कोई भी ऐसा अटेम्प्ट आप मत करिए। अगर आपके फ्रेंड बार बार आपसे ये कहते हैं कि पता है मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, उसके बाद ही लाइफ में कुछ और सोचना है, या ये XYZ मुझे इमीडिएटली अचीव करना है, उसके बाद ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ सोचना है, बार बार ऐसे हिंट्स मिलना, बार बार घर वालों की कुछ ऐसी बातें बोलना जो कि आपको लगता है कि हाँ बहुत शॉर्ट टर्म है, तो ये भी एक तरीके का हिंट होता है सामने वाले की तरफ से कि वो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, ना किसी नए रिश्ते में दाखिल होने के लिए, ना ही किसी ऐसे सेटअप में दाखिल होने के लिए। तो ऐसे वक्त पर जब एक इंसान की तरफ से ये बातें सुनने को मिले, प्रपोज मत करिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर उनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अगर उनका दिल अभी अभी टूटा है, वो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, अपने दिल की बात आपसे कहते हैं, वेंट आउट करते हैं, आप उस वक्त भावुक हो गए, पहले से प्यार करते ही थे, तो कई बार ये बात बिल्कुल आग में उस घी की तरह काम करती है कि आप एकदम बहुत ज़्यादा चार्जड अप होकर के उस इंसान से ये कह देते हो कि नहीं, मैं अब आपका ख्याल रखूँगा बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करती हूँ। ऐसी गलती कभी मत करिए। एक इंसान का जब ब्रेकअप होता है तो सॉर्ट ऑफ उसकी ज़िंदगी में एक डेंट होता है, एक ट्रॉमा होता है। उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उसे वक्त चाहिए होता है। वो आपसे अपनी बातें इसलिए आकर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना दिल हल्का करना है, वेंट आउट करना है। ऐसे समय पर उन्हें एक लिसनर, एक गो टू पर्सन, एक फ्रेंड की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अ लवर। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर भाई फ्रेंड मना कर दें तो क्या करें। मना करने में भी एक्चुअली में दो परिस्थितियां होती हैं। एक, सीधे साफ तरीके से मना कर देना कि देखो मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा नहीं और हम कभी रिलेशनशिप में दाखिल हो ही नहीं सकते, वी आर फ्रेंड्स और हमेशा हम अच्छे दोस्त रहेंगे, मैंने कभी उस नज़रिए से नहीं देखा और शायद आगे भी कभी ना देख पाऊँ। तो ये एक क्लियर ना होती है, इसको एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी होता है। दूसरी वो ना होती है जहाँ पर एक इंसान ये कहता है कि थोड़ा मुझे सोचने का वक्त दो, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम एक रिलेशनशिप में दाखिल हों तो मैं एक अच्छा दोस्त खो दूँ, मेरी ये दोस्ती ख़राब हो जाए और हम दोनों के बीच दूरियां आ जाएं क्योंकि दो प्यार करने वाले बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ऐसे वक्त पर जब एक इंसान की तरफ से आपको ये स्टेटमेंट मिले, सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट। आप उन्हें ये क्लियरली बोलिए कि आप कोई अधिकार नहीं चाहते उनकी ज़िंदगी में, आप कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते उनकी ज़िंदगी में, आपकी कोई ऐसी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, आप दोनों ऑलरेडी बहुत अच्छे जोन में हैं, जिस तरीके से जो चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से बयां कर देना, सिर्फ कन्विंस करने के लिए नहीं बल्कि दिल से अगर आप फील करते हैं तो इन बातों को कहिए। ये बहुत मदद करता है जब एक इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मेरा एक आखिरी सबमिशन है कि हम अक्सर इस डिलेमा में होते हैं कि दोस्ती ख़राब हो जाएगी, दोस्त दूर हो जाएगा, दोस्ती में दरार आ जाएगी। ये बात सच है। ये कब होता है इसको आप समझ लीजिए। अगर ऐसा है कि आपने अपने फ्रेंड को प्रपोज़ किया और आप पुशी हो गए हैं हद से ज़्यादा कि नहीं मुझे एक्सेप्ट करो, बच्चे की तरह हाथ पैर आप रगड़ने लगे हैं ज़मीन पर कि नहीं आई डोंट केयर, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर दोस्ती को ख़राब कर देता है। दोस्ती तब और ख़राब हो जाती है या इस परिस्थिति में ख़राब हो जाती है जब आपने एक इंसान को प्रपोज़ किया, उसने ना बोल दिया और आपने उससे बात करनी ही बंद कर दी, आपने हर तरीके का कांटेक्ट बंद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया,
100% आपकी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। ऐसा मत करिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपका एक तरफ़ा प्यार है, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठे हैं, उन्होंने अगर इनकार कर दिया तो आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन उस तकलीफ़ को अपने रिश्ते के ऊपर हावी मत होने दीजिए। बेशक उन्हें ये कह दीजिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती ख़त्म हो गई है ऐसा कुछ, बट मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इस वक्त को यूटिलाइज़ करिए, अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों पर भी फोकस करिए, लेकिन अपने उस दोस्त को पूरे तरीके से आप इग्नोर मत करिए, ऐसे जैसे वो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे आपकी ज़िंदगी में। ऑन एंड ऑफ बात करते रहिए, उस इंसान की ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस का एहसास आप दिलाते रहिए। कुछ वक्त बाद जब ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, आप उनसे मिलिए, बात करिए, जो जैसे चल रहा था उसको वैसे चलने दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कब करना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सवाल है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, राइट हियर। आप अपना सवाल मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट्स में भी इस वीडियो के नीचे आप अपने सवाल को छोड़ सकते हैं। अगली वीडियोज़ में मैं उस पर बात करूँगा। अभी के लिए दिस इज़ योर लव एंड लाइफ कोच साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए।